मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग। आज मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप का अंत होगा है। बहुत लंबा चला गया। तो आज मेरे प्यारे बच्चों पार्टनरशिप खत्म कराएंगे। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं आज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से समझेंगे। मेरे बच्चों, ये जो सवाल है ये मेंस 2013 का क्वेश्चन है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। बेहतरीन सवालों में से एक है। आप समय दीजिए सवाल को पढ़ने में। जितना पढ़ने में समय लगाएंगे उतना मस्त तरीके से आपसे समझ पाएंगे। मैं एक एक लाइन फोकस कराता हूं। जिस जिसको हाईलाइट करूंगा उसको आपने फोकस समझ लेना है। कहता है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए कैपिटल ऑफ ₹25,000 एंड ₹35,000। तो अगर यहां से अर्थ निकालना हो तो ये निकलेगा कि भाई ए और बी ने 25,000 और 35,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए और बी ने 25,000 और 35,000, तो ए ने 25,000, बी ने 35,000। रेशियो निकालोगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। यानी ए और बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों 5:7 में लगा। ठीक। एंड डिसाइड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। और कहता है यहां तक की बात जब तक थी तब तक ये डिसाइड हो रखा था कि भाई हम प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो अपनी कैपिटल के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? कैपिटल के हिसाब से। और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। पूंजी का अनुपात क्या था सर? ए और बी का 5:7। यानी इनका कहना यह है कि भाई अगर 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 5 और 7 12 यूनिट का मान लो टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट अगर 12 यूनिट हुआ तो भैया एक सीधा सा नियम है, 5 रुपए तू घर ले जियो, 7 रुपए मैं घर ले जाऊंगा अगर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कहता है बट सी ज्वाइन द बिजनेस ऑन ए कंडीशन दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली। बट सी ज्वाइन द बिजनेस ऑन ए कंडीशन। कहता है पर सी जो है वो एक शर्त पर, सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया। शर्त क्या थी? कि भाई हम जो प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे वो इक्वली करेंगे। इक्वली को इन्होंने और अच्छी भाषा में दिखा दिया कि 1:1:1 में। कह रहा सी आया बिजनेस में, उसने कहा कि भाई देख सीधी सी बात है, प्रॉफिट बटेगा बराबर बराबर। प्रॉफिट बटेगा बराबर बराबर। सवाल की कंडीशन है, मेरी कंडीशन नहीं है। हाँ जी, अनुपात में बांटेंगे। इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए। अब ये बहुत खतरनाक बात हो गई है, ध्यान से देना। कहता है इक्वली बांटेंगे एंड व्हाट एंड फॉर दैट एंड फॉर, यानी ये जो इक्वली बांटेंगे इसके लिए सी गिव्स 2,20,000 रुपीज टू ए एंड बी। ए और बी को 2,20,000 रुपए सी ने देने की बात कही। और इसके लिए सी ने ए और बी को 2,20,000 रुपए दिए। तो ज्ञात कीजिए कि ए और बी इस 2,20,000 रुपए को कैसे बांटेंगे, ये मेरा सवाल। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सवाल को आपने पढ़ लिया, आराम से समझो, अब सवाल करने का प्रयास करो। क्योंकि इस सवाल में मुझे लगता है 30 सेकंड का समय भी कम है, 1 मिनट का समय आप सबको लगाना होगा।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से समझना, कहानी को समझाता हूं। सवाल में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जी, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सुंदर। जब बिजनेस स्टार्ट किया दोनों ने मिलके, तो ये डिसाइड किया कि भाई जिस जिस अनुपात में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसी अनुपात में हम प्रॉफिट बांट लेंगे आपस में सारे भाई मिलके। तो कैपिटल लगाई इन्होंने 5:7 में, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम प्रॉफिट भी 5:7 के रेशियो में बांट लें। यानी अगर 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो सवाल कह रहा है कि ए और बी ने निर्णय ले लिया कि भैया हम 5 यूनिट तू ले जियो, 7 यूनिट मैं ले जाऊंगा, बात खत्म। लेकिन सी बिजनेस में आ गया, और जब सी बिजनेस में आया तो अड़ गया। उसने कहा भाई ध्यान से सुनो, मैं बिजनेस में शामिल ही इस शर्त पे हुआ हूं कि हम प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, यानी मेरे बच्चे 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे। हाँ है ना, 1:1:1 में बांटेंगे। तो सी ने कहा कि भाई हम इक्वली बांटेंगे, ए और बी ने कहा क्यों बांटेंगे भाई इक्वली, हम तो बांटेंगे, 5:7 में 2 है। भाई तू कोई भी पैसा ऐसा लेके आया जो बिजनेस में लगाया है, क्योंकि सवाल ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि सी ने 2,20,000 रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। सवाल ने ये कहा कि सी ने 2,20,000 रुपए ए और बी को दिए, बिजनेस में नहीं दिए, ए और बी को दिए। भाई बिजनेस में नहीं दिए तो मतलब प्रॉफिट तो वही रहेगा जितना पहले था, यानी 12 यूनिट था तो अभी भी 12 यूनिट रहेगा। और अब वो कह रहा है कि भाई 12 यूनिट को इक्वली बांट दो, यानी 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो। तो भैया होगा क्या, तो आप कहेंगे जी नुकसान हो रहा है। किसका नुकसान हो रहा है, ए और बी का। क्यों, क्योंकि ए को पहले 5 मिल रहे थे, अब 4 मिलेंगे, यानी ए को 1 यूनिट का नुकसान। बी को पहले 7 मिल रहे थे, अब 4, तो बी को कितने का नुकसान, 3 का। तो मेरे भाई ए और बी को नुकसान कितने का हो रहा है, 1:3 का। और मेरे बच्चे 1 यूनिट ए का लॉस है, 3 यूनिट बी का लॉस है, यही लॉस तो मिलके सी के खाते में गए 4 यूनिट। तो मेरे भाई ये बताओ कि 2,20,000 रुपए सी ए और बी को क्यों दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं प्रॉफिट को इक्वली बांटूंगा तो दर्द होगा ए और बी को, क्योंकि अभी वो प्रॉफिट अपनी कैपिटल के रेशियो में बांट रहे थे, अब मैं कह रहा हूं इक्वली बांट दो। तो इक्वली बांटेंगे तो ए और बी को दिक्कत होगी, और अगर वो दिक्कत हुई तो भैया उस दिक्कत का समाधान करना होगा। कैसे समाधान करें, कि उनको 2,20,000 रुपए कंपनसेट कर दिया। तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई 2,20,000 रुपए ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, तो मेरे बच्चे उसी अनुपात में बांटेंगे जिस अनुपात में उनको लॉस होगा। अगर उनको लॉस 1:3 में हो रहा है ना, तो बांटेंगे भी 1:3 के रेशियो में, बांटेंगे भी 1:3 के रेशियो में। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट आंसर। मुझे लगता है ये पार्टनरशिप के सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन इन पार्टनरशिप आई एवर हैड सॉल्व। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। करिए मेरे बच्चे, एक बार सारे बच्चे कमेंट करो कि जो बच्चे समझ गए वो यस सर लिखिए, जो नहीं समझे वो नो सर लिखे। भाई 4 कैसे आया, 4 ऐसा है ना कि प्रॉफिट तो वही 12 यूनिट था, तो 12 को 1:1:1 में बांटो। तो भाई 12 को जब 1:1:1 में बांटोगे तो मतलब 3 बराबर हिस्सों में, तो 1:1 2:1 3, 3 यूनिट 12, 1 यूनिट 4, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। अब बस ये बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। आपको ये समझना होगा कि सवाल अपने आप में 100% आपको जवाब नहीं देता। कई बार क्या, बहुत बार, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको उससे मैक्सिमम उसका मीनिंग निकालना पड़ता है मेरे भाई। 100 बार मीनिंग नहीं पकड़ाएगा। बहुत बढ़िया, कुछ एक को समझ नहीं आया, वो 2-4 बार सवाल को पढ़ेंगे तो पल्ले पड़ेगा। अब आ रहे हैं मेरे बच्चे आगे, सवाल को पढ़िए। यहां से सवाल शुरू हो जाता है टाइप ऑफ पार्टनर्स का। टाइप ऑफ पार्टनर माने साझेदारी के प्रकार, एक वर्किंग भी है, स्लीपिंग भी है, सब। जैसे सवाल ने कहा कि भाई ए और बी 2 वर्किंग पार्टनर हैं ना, ए और बी 2 पार्टनर है, 50 और 20 के रेशियो में, यानी 5:2 के रेशियो में व्यापार शुरू किया। यदि ए काम भी करता है, उल्टा लिख दिया इसने, यदि ए काम भी करता है और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है, इसका मतलब ए जो है वो कौन सा पार्टनर है भाई, वर्किंग पार्टनर। स्टार्ट ए बिजनेस विद दिस, ए इज वर्किंग पार्टनर। ए कौन है भाई,
क्रियाशील साझेदार है, काम करने वाला साझेदार है। मैंने बताया था जो काम करेगा उसे क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगी, सैलरी वैलरी। तो कह रहा है कि भाई टोटल प्रॉफिट का 20% लेगा उस सैलरी के रूप में, और बाकी प्रॉफिट को कहता है बांट दिया जाएगा ए और बी में अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो। कहता है ए और बी में कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा। देखिए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, अब बात को समझिए। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, मुझे ये बताइए 50,000 और 20,000 रुपए, तो इसका मतलब ए और बी ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की वो किस रेशियो में की है, 5:2 की रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो 5:2 के अनुपात में निवेश किया। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ने कहा कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% तो वो अपनी सैलरी के रूप में ले जाएगा, क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर है। यानी जो भी टोटल प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वॉट एवर बी द टोटल प्रॉफिट, 20% ऑफ इट ए वुड टेक एज हिज सैलरी। ए अपनी सैलरी के रूप में ले जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो ए अपनी सैलरी के रूप में 1 रुपया ले जाएगा। टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है तो ए की सैलरी होगी 1 यूनिट। ए की सैलरी होगी 1 यूनिट। तो डिवाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। तो इनकी कैपिटल के रेशियो में कितना पैसा डिवाइड होगा, तो आप कहेंगे 4 यूनिट सर उनकी कैपिटल के रेशियो में बांट दिया जाएगा। भाई 5 यूनिट अगर टोटल प्रॉफिट है तो 1 यूनिट तो ए की सैलरी होगी, तो वो तो ए को अलग से मिलेगी, उस सैलरी में किसी का कोई रोड़ा नहीं है। बचा कितना, 4 यूनिट। ये 4 यूनिट बांट दिया जाएगा जी ए और बी में। क्या आप सहमत है? हाँ है ना? अगर आप सहमत नहीं हैं तो भैया फिर फ्रैक्शन को पढ़ो और कुछ जरूरत नहीं। अब मैं मान लेता हूं टोटल प्रॉफिट है 5x, ए की सैलरी x, तो जो बांटा जाएगा वो पैसा हो गया 4x, ताकि आपको मजा आ जाए। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर टोटल प्रॉफिट 5x है तो 5x में ए का हिस्सा 5 वहां होगा तो बी का हिस्सा 2 होगा। तो मैं जानना चाहता हूं ए का प्रॉफिट का हिस्सा कितना बना। तो आप कहेंगे सर देखिए 5x तो था टोटल प्रॉफिट जो इनमें, ना सॉरी 4x तो था टोटल प्रॉफिट जो बटना था, क्योंकि 4x बटना था। तो 4x बटना था, उसमें ए का हिस्सा कितना है, 5, और बटे में क्या लिखेंगे, 5 और 2 7। क्या आप सहमत है? आपने कहा हाँ। मेरे बच्चों 5 चौक 20x/7, इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रॉफिट में हिस्सा हुआ 20x/7। बिल्कुल ठीक है। और भाई ए को सैलरी कितनी मिली, तो ये तो हो गया प्रॉफिट, और ए की सैलरी कितनी है, x। अगर 5x प्रॉफिट था तो x सैलरी, 4x बांटा है तो ए की सैलरी थी x। तो ए को बिजनेस से कितना मिला, 7 एकम 7x और 20 27x। तो ए को बिजनेस से 27x/7 यूनिट पैसा मिला। जबकि एक्चुअल में ए को बिजनेस से, सवाल में कह रहा है कितना पैसा मिला है, तो 38,000 रुपए मिला है। तो कह रहा है यदि इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिला, माफ करिए, ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिला है। तो ए को मिला है मेरे बच्चे 27x, बी को कितना प्रॉफिट मिला, तो भाई 4x का 2/7, 5 और 2 7, तो बी को मिला 8x/7। अब आप मुझे ये बताइए ईमानदारी से, ए को कुल मिला के बिजनेस से कितना पैसा मिला, 27x/7। बी को बिजनेस से कितना पैसा मिला सर, 8x/7। तो मेरे प्यारे बच्चों ए को बी से कितना ज्यादा पैसा मिला, तो आप कहेंगे ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिला। ये सवाल ने लिखा है कि ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिले। तो मेरे बच्चे 27 में से 8 गया 19x/7 बराबर 38,000। 19 दूनी 38, 2,000, तो x की वैल्यू आ गई 14,000। और x की वैल्यू अगर 14,000 है तो टोटल प्रॉफिट था 5x, तो 5 गुना 14,000 70,000।
तो मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट हुआ 70,000। आराम से समझिए, फिर मैं इसे शॉर्ट में समझाता हूं। हाँ जी, पल्ले पड़ा। अब इसे शॉर्ट में समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, कहानी को समझिए। मेरे बच्चों, आपने एक चीज नोटिस की कि हमें इस सवाल में दिक्कत क्या हुई? फ्रैक्शन बनाने बनाने में दिक्कत हुई। और फ्रैक्शन तब तक बनेगी जब तक ये वाला प्रॉफिट ऐसा ना हो जो 7 से ना कट जाए। अगर ये नंबर ऐसा हो जो 7 से कट जाता तो फ्रैक्शन नहीं बनती। तो ऐसे केस में आप किया क्या करो, इनका जोड़ कर लो, 5 और 2 7। यानी यहां जो भी प्रॉफिट बांटो वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो 7 से भाग हो जाए। 5 और 2 का जोड़ 7। तो या तो मेरे प्यारे बच्चों इन्हें 7 बना दो, अगर ये 7 नहीं बन रहा है तो इसे 7 का मल्टीपल बना दो। देखिए, हमने मान लिया टोटल प्रॉफिट है 35 यूनिट। ध्यान देना आराम से। तो 35 का 20%, 7 यूनिट ए की सैलरी हो गई, और जो बांटा जाएगा वो कितना हुआ? 28 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 28 यूनिट को जब 5:2 में बांटोगे तो 5 और 2 7, 7 चौक 28। भाई 5 और 2 7, 7 चौक 28, 1 यूनिट 4, तो 5 चौक 20 और 2 चौक 8। तो ए का मेरे बच्चों सैलरी ना प्रॉफिट में हिस्सा है 20, और बी का प्रॉफिट में हिस्सा है 8। सीधा सीधा आ गया। जबकि ए की सैलरी कितनी है? 7। तो 7 यूनिट तो ए की सैलरी हो गई। तो ए का बिजनेस से कितना रिसीविंग हुआ? 27। और बी को बिजनेस से कितना मिला? 8। तो 27 में से 8 गया मेरे प्यारे बच्चों, क्या आया? 19 यूनिट। यानी ए को बिजनेस से मिला 27 यूनिट, बी को मिला 8 यूनिट। तो 27 और 8 का डिफरेंस कितना है मेरे बच्चे? 19 यूनिट। 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी को मिले हिस्से का डिफरेंस, और वो बता रहा है 38,000। तो मेरे बच्चों, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2,000। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी? 35 गुना 2,000, यानी आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 70,000। ये मेरा आंसर। हाँ जी, इसको करें। आइए मेरे बच्चे, कहता है एबीसी ने 3 साझेदार जिनकी पूंजी 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए है,
उन्होंने निर्णय लिया कि वे लाभ की राशि को अपनी पूंजी के अनुपात में बांटें। लेकिन ए काम भी करता है, मतलब ए एक्ट वर्किंग पार्टनर है, बट ए इज वर्किंग पार्टनर, इसलिए वो टोटल प्रॉफिट का 12.5% सैलरी के रूप में कलेक्ट करता है। तो टोटल प्रॉफिट का मेरे बच्चों 12.5%, इसके लिए वह कुल लाभ का 12.5% मेरे बच्चों सैलरी के रूप में लेता है। कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 8 लाख रुपए लगाए ए ने, 12 लाख रुपए लगाए बी ने, और सी ने लगाए 15 लाख रुपए। तो 8:12:15, यानी ए बी और सी ने मेरे प्यारे बच्चों जो पैसा लगाया है वो 8:12:15 के अनुपात में लगाया। आप कहेंगे ठीक है, 8:12:15 के अनुपात में पैसा लगाया। अब कह रहा है जी ए वर्किंग पार्टनर है, इसलिए टोटल प्रॉफिट का 12.5% सैलरी के रूप में लेगा, 12.5%। तो मेरे बच्चों 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर टोटल प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 8 यूनिट है, तो इसका 12.5% ले लेगा सैलरी, यानी 8 का एक हिस्सा ले लेगा सैलरी। तो ए की जो सैलरी होगी ना मेरे बच्चों, वो हो जाएगी 1 यूनिट। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होना है प्रॉफिट, वो बचेगा मेरे बच्चों 7 यूनिट। आपने कहा जी सही है कि भाई 7 यूनिट प्रॉफिट बचे, मतलब बटेगा ए बी और सी में। अब 7 को बांटोगे तो देखो, 7 को बांट के देखो, 7 × 8, 8, 12, 20 और 15, 35। तो आप देख रहे हो कि कटेगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, फ्रैक्शन बनेगी, स्लो स्पीड हो जाएगी। तो कुल मिला के इनका जोड़ देखो, 8, 12, 20 और 15, 35। तो मेरे बच्चे ऐसा जुगाड़ लगाओ कि या तो ये 35 बन जाए या फिर 35 का मल्टीपल। तो 35 बन सकता है कैसे जी, 5 से गुना करके। तो इधर भी 5 से गुना कर दो, इधर भी 5। यानी मेरे बच्चों टोटल प्रॉफिट 40 यूनिट है, तो ए की सैलरी 5 यूनिट है, तो डिवाइडेड प्रॉफिट हुआ 35 यूनिट। अब सवाल में कह रहा कि भैया 35 यूनिट को बांट दो, 35 यूनिट को बांट दो ए बी और सी में, ए बी और सी में। तो 35 को बांटोगे तो ए का हिस्सा 8 ही होगा, बी का हिस्सा 12 ही होगा, सी का हिस्सा 15 ही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब सवाल में क्या कहा कि इस तरीके से ए को 5200 रुपए व्यापार से मिले। तो मेरे बच्चे बताओ, ए को 8 यूनिट तो मिला प्रॉफिट, और ए की सैलरी कितनी है 5। तो कुल मिला के ए को बिजनेस से कितना मिला, 13 यूनिट। 8 प्रॉफिट में 5 सैलरी, तो 13 यूनिट मिला। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5200 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 400। 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो कह रहा है भैया टोटल प्रॉफिट बताओ। तो 1 यूनिट 400, तो 40 यूनिट कितना, 40 × 400, यह है 16,000। टोटल प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों 16,000। यानी एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट उसने पूछा था, और वो मेरे बाबू हुआ 16,000। वो हुआ मेरे बच्चों 16,000। हाँ है ना, कितना हुआ मेरे भाई, 16,000। आइए भाई।
आइए मेरे बच्चे, कहता है ए और बी दो साझेदार है जिनकी पूंजी 50,000 रुपए व 70,000 रुपए, और वे सहमति करते हैं कि 70% लाभ को बराबर बांटेंगे, वे शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। देखिए मेरे भाई, ए और बी ने जो पैसा लगाया वो 50,000 और 70,000 रुपए लगाया, तो ये तय है कि भैया वो प्रॉफिट का बंटवारा चाह रहे हैं 5:7 में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। कह रहे जी शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटना चाह रहे, शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब मेरे बच्चे, सवाल यह है कि भाई ए और बी की कैपिटल का रेशियो क्या है? तो सर ए और बी की कैपिटल का रेशियो है 5:7। सर कह ये रहा है कि भाई कुल लाभ हुआ है, टोटल प्रॉफिट, उस टोटल प्रॉफिट में से कह रहा 70% तो इक्वली होगा, 70% डिवाइड इक्वली, डिवाइड इक्वली, रेस्ट अकॉर्डिंग टू कैपिटल, बाकी को कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझाओ, कहता है 70% प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। तो भाई 70% की फ्रैक्शन बता दो क्या होगी? तो आप कहेंगे 70% की फ्रैक्शन 70/10, यानी 7/10, माफ करिए 7/10, यानी टोटल प्रॉफिट 10 है, तो 7 यूनिट तो बांटा जाएगा इक्वली, बचा कितना? 3 यूनिट बांटा जाएगा उनके कैपिटल के रेशियो में। बिल्कुल सही। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, यहां जो टोटल बन रहा है 5 और 7 12, यहां है 3, तो या तो मेरे बच्चों एक काम करो, इसे 12 बनाओ या 12 का मल्टीपल। आप कहेंगे 12 बन जाएगा, कैसे सर? 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं, 4 से गुना करते हैं, यानी टोटल प्रॉफिट 40 है, तो कैपिटल रेशियो ना बराबर बटना है 7 चौक 28 यूनिट, और कैपिटल रेशियो बटना है 12 यूनिट। तो मेरे बच्चे 12 यूनिट को 5:7 में बांटोगे भी तो ए का हिस्सा 5 ही होगा और बी का हिस्सा 7 ही होगा। हाँ जी, और कह रहा है 70% यानी 28 यूनिट इक्वल बटेगा। तो मेरे बच्चे 28 का बराबर बराबर करोगे तो 14 और 14। अब एक बात बताओ, 14 और 5 19, 14 और 7 21, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया? 2 यूनिट। और 5 और 7 के बीच का भी डिफरेंस कितना था? 2 यूनिट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप कोई चीज इक्वली बांटेंगे तो उससे डिफरेंस चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो कैपिटल रेशियो में बांटने पे हो रहा था। और कह रहा है कि इन दोनों के हिस्सों का जो डिफरेंस है वो 90 रुपए, एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। वन पार्टनर गेट्स ₹90 मोर देन अदर, एक से दूसरा 90 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो यहां दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस है 2 यूनिट, एक्चुअल में 90 रुपए, तो 2 यूनिट 90 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 45 रुपए। 1 यूनिट 45 रुपए है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी? 40 गुना 45, 0 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, यानी मेरे बच्चों टोटल जो प्रॉफिट है वो 1800 रुपए। टोटल जो प्रॉफिट है मेरे बच्चों 1800 रुपए। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कुल लाभ जो है वो 1800 रुपए। यही आपसे सवाल में पूछा था कि भाई कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ है मेरे बच्चों 1800। हाँ जी, ये वो सेम ही सवाल है, बट इसको कर लेते हैं। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को।
आइए मेरे बच्चे, देखिए यार सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है 32,000 रुपए और 56,000 रुपए के साथ एक पूंजी लगाई। 32,000 रुपए और 56,000 रुपए बांटेंगे तो 8 × 32 8 × 7 = 56, यानी 4:7 के अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया। 4:7 के अनुपात में मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने पैसा लगाया। अब देखिए यार दोस्तों, 4:7 के अनुपात में पैसा लगाया ए और बी ने, यानी ए ने 4 यूनिट पैसा लगाया है तो बी ने 7 यूनिट पैसा लगाया। यानी अगर टोटल प्रॉफिट 11 यूनिट है तो इन्होंने वादा किया कि भाई हम ए और बी दोनों मिलके अपने कैपिटल के रेशियो में पैसा लगाएंगे, मतलब कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है जी। कहता है सी इस शर्त पे शामिल हुआ, सेम वही लाइन है जो पहले वाले में थी, कि सी शर्त पे शामिल हुआ कि भाई हम प्रॉफिट का बंटवारा इक्वली करेंगे। तो भैया सी कहने लगा कि भाई प्रॉफिट का बंटवारा तो इक्वली करेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। तो बराबर बराबर बांटोगे तो सी ने इस बाबत कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो प्रॉफिट तो वही रहेगा 11। अब 11 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 11/3 11/3 11/3, ये तो बांटना आता ही है कि 1 और 1 2 और 1 3 यूनिट 11, 1 यूनिट 11/3, मतलब उसी से सोल्व किया। तो कह रहा है अब ए और बी को नुकसान होगा, तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगा कौन? सी। कितने रुपए देके? 2,20,000 रुपए देके। तो सवाल में पूछ रहा है कि भाई ए और बी को 2,20,000 रुपए जो मिलेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? तो उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में लॉस हुआ। लॉस किस रेशियो में हुआ देखते हैं। ए को 4 यूनिट मिल रहा था, अब मिल रहा है 11/3 यूनिट, तो 3 × 12 में से 11 गया 1/3। यहां पहले 7 यूनिट मिल रहा था, अब 11/3, तो 7 21 में से 11 गया 10/3। 3 सेम में तो कट गया, तो आंसर आया 1:10। यानी मेरे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल का मतलब यह है कि ए और बी को जो लॉस हो रहा है वो 1:10 में हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी को जो लॉस हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है? 1:10 के रेशियो में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ए और बी को जो लॉस हो रहा है वो किस अनुपात में हो रहा है? 1:10 के अनुपात में लॉस हो रहा है। 1:10 के अनुपात में मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, लॉस हो रहा है। यही मेरे सवाल का सही उत्तर है। 1:10 के अनुपात में लॉस हो रहा है, और जिस अनुपात में लॉस होगा उसी अनुपात में वो 2,20,000 रुपए को बांटेंगे। सिंपल। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। जी, उस सवाल में 2,20,000 का सच्चाई में कोई रोल नहीं है, वो खामेखा था। देखिए मेरे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जज्बाती सवाल है। कहता है ए, बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूं क्योंकि सवाल आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है ना भाई? कहता है ए, बी और सी ने 4:5:7 के अनुपात में बिजनेस इन्वेस्ट किया। चार अनुपात 5:7 के अनुपात में निवेश किया है। कहता है जी सी स्लीपिंग पार्टनर है। मेरे बच्चों, शब्दों को ध्यान से समझना। कहता है सी इज स्लीपिंग पार्टनर। सी इज स्लीपिंग पार्टनर यानी वो साझेदार है जो केवल पैसा इन्वेस्ट करेगा, काम नहीं करेगा। मेरे बच्चों, अगर 3 मेंबर हैं ए, बी और सी, और मैं सिर्फ सी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि सी स्लीपिंग पार्टनर है, तो इस बात का स्वतः मतलब ये निकलना चाहिए
कि अगर सी स्लीपिंग पार्टनर है तो ए और बी दोनों वर्किंग पार्टनर रहे होंगे, सीधी बात। अगर सी स्लीपिंग है तो मेरे प्यारे बच्चों ए और बी वर्किंग पार्टनर रहे होंगे, तो यानी ए और बी वर्किंग पार्टनर है और सी स्लीपिंग पार्टनर है। बे तू कहां नाराज हो रहा है? सी स्लीपिंग पार्टनर। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, तीनों के तीनों वर्किंग पार्टनर रहे होते, अगर तीनों के तीनों वर्किंग पार्टनर रहे होते बाबू, अगर तीनों के तीनों वर्किंग पार्टनर रहे होते, मेरे प्यारे बच्चों वर्किंग पार्टनर तीनों के तीनों रहे होते, तीनों के तीनों अगर वर्किंग पार्टनर होते तो इनको, भाई अभी है ए और बी दो वर्किंग पार्टनर, मैं कह रहा हूं तीनों के तीनों वर्किंग पार्टनर होते तो इनको प्रॉफिट मिलता 4 5 7 में। आप कहें अगर तीनों ही वर्क कर रहे हैं तो फिर तो सवाल में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। या तीनों के तीनों स्लीपिंग पार्टनर होते, तीनों के तीनों अगर स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब सुस्त साझेदार हैं, तो इनको प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाता? तब भी 4 5 7 में बांटा जाता। भाई एक बात बताइए, एक बिजनेस में 3 लोग हैं, तीनों के तीनों ऐसे हैं कि जिन्होंने काम किया बिजनेस में, तो भी प्रॉफिट उसी रेशियो में बांटा जाएगा जिस रेशियो में इनकी कैपिटल है। हाँ है ना, क्योंकि काम कर रहे हैं तो तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों को बराबर बराबर वेतन मिलेगा काम का, तो फिर जो बचेगा प्रॉफिट उसको बांटा जाएगा कैपिटल के रेशियो में, तो इसी अनुपात में प्रॉफिट मिलेगा, इसी अनुपात में उनका हिस्सा होगा। और अगर तीनों के तीनों स्लीपिंग होंगे तो भी मेरे बच्चे इसी रेशियो में उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब सवाल में ये कह रहा है कि सी एक ऐसा साझेदार है जो स्लीपिंग पार्टनर है, ए और बी वर्किंग पार्टनर है, इसलिए सवाल कहां गया? ओ तेरी करे, गड़बड़ कर दिया मैंने भाई, सवाल ही मिटा दिया। हाँ ठीक है, अब सवाल सही। तो भाई ए बी और सी तीन साझेदार, ए बी और सी तीन साझेदार हैं। सवाल का मतलब यह है कि भाई ए बी और सी तीन साझेदार हैं तो इनको इसी अनुपात में प्रॉफिट बांटना है जिस रेशियो में इन्होंने कैपिटल लगाई है। लेकिन सी जो है मेरे बच्चे वो क्या है? तो आप कहेंगे सी जो है मेरे भाई वो है वर्किंग पार्टनर, ना सी है स्लीपिंग पार्टनर। अगर मेरे बच्चे सी स्लीपिंग पार्टनर है तो मैंने ये कहा कि अगर सारे के सारे वर्किंग होते तब भी मेरे दोस्त इनको प्रॉफिट इसी रेशियो में बढ़ता, क्योंकि सारे ही काम करने लग गए तो फिर कुछ बदलाव ही नहीं हुआ सवाल में। और सारे के सारे अगर स्लीपिंग होते तो भी मेरे प्यारे बच्चे इनको प्रॉफिट 4 5 7 में ही बढ़ता, क्योंकि सबका ही नेचर सेम है। अगर सारे के सारे कमा रहे हैं तो भी इसी रेशियो में बटेगा, सारे के सारे बैठे हैं तो भी इसी रेशियो में बटेगा। लेकिन सवाल में ये कहा कि भैया सी स्लीपिंग पार्टनर है इसलिए उसके लाभ का हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह भी वर्किंग पार्टनर होता तो। कहता अगर वो वर्किंग पार्टनर होता तो जो हिस्सा मिलता अब उससे आधा हिस्सा मिल रहा है। तो भाई ए वर्किंग होता तो 4 यूनिट मिलता, बी वर्किंग होता तो 5 यूनिट मिलता, और अगर सी भी वर्किंग रहता तो 7 यूनिट प्रॉफिट मिलता। लेकिन सी है स्लीपिंग पार्टनर इसलिए उसे उस प्रॉफिट का आधा हिस्सा मिलेगा जो वो वर्किंग पार्टनर रहते रह लेता। तो 7 का आधा 7/2।
देखिए लैंग्वेज बहुत गजब है, प्यार से सुंदरता से समझिए। कह रहा है ए बी सी तीन साझेदार हैं, सी स्लीपिंग पार्टनर है, ए और बी वर्किंग है। तो मैंने ये कहा कि अगर तीनों वर्किंग होते तो तीनों के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों काम कर रहे उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता। स्लीपिंग होते तो भी उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता। अब कह रहा है कि चूंकि सी स्लीपिंग पार्टनर है इसलिए उसे प्रॉफिट उस हिसाब से मिलेगा। अगर वो वर्किंग पार्टनर होता तो जितना प्रॉफिट उसे तब मिलता उसका आधा प्रॉफिट उसे अब मिलेगा। मैंने कहा जी ठीक है अगर ऐसी बात है तो यानी इसका मतलब ये हुआ सर कि आज के दिन की अगर कहानी बताऊं मैं आपको, आज के दिन की अगर कहानी बताऊं तो भैया नियम ये है कि सी को 7/2 मिलेगा तो ए को 4 तो बी को 5। भाई रेशियो सेट करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 8 10 7। अब सही है भाई। हाँ जी, यानी एक्चुअल में ए बी और सी का जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो 8:10:7 में बटेगा। बिल्कुल सही। अब सवाल पढ़ते हैं। अब कहता है यदि 36,000 रुपए का लाभ हुआ, इसमें से 25% बिजनेस में उन्होंने दोबारा लगा दिया, तो 36,000 रुपए का 25% यानी 1/4, 25% 1/4 यानी 1/4 तो उन्होंने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना 3। तो 3 यूनिट वो बांटेंगे, तो 4 नीम 36 9 27, यानी कुल मिला के 27,000 रुपए प्रॉफिट वो बांटेंगे। तो 27,000 को बांटेंगे तो 7 और 10 17 और 8 8 7 15 25, तो टोटल प्रॉफिट 25 यूनिट हुआ भाई। 8 इसका, 10 इसका, 7 इसका, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 27,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू 27,000/25। और हमसे सवाल में पूछा है क्या, तो कहता है बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी का हिस्सा होता है, तो बी की वैल्यू है 10 यूनिट, तो गुना 10, तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 चौक 20, 0 0, 5400 दूनी 10,800। यानी मेरे प्यारे बच्चों बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो 10,800 रुपए। बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों 10,800 रुपए। बी का प्रॉफिट में हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों 10,800 रुपए। ये मेरा सवाल है। अगर किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो खुल के मुझे बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है, यही इसका आंसर है, बी ऑप्शन 10,800। देखिए ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत प्यारा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ए एंड बी का हाफ बोला ही है सर, ए एंड बी का हाफ थोड़ी होगा। वो ये कह रहा था ढक्कन, अगर सी वर्किंग पार्टनर होता तो जितना पैसा उसे तब मिलता, अब उससे उसका आधा मिल रहा है। तो सी अगर वर्किंग होता मेरे भाई, सी वर्किंग होता तो उसे 7 यूनिट मिलता, लेकिन वो है स्लीपिंग इसलिए 7 का आधा मिला। ए और बी तो वर्किंग ही है ना, तो उसे तो उतना ही मिलेगा। आप कह रहे ए और बी का वर्किंग कहां बोला, अब ढक्कन 3 है, मैं कहूं यार 3 व्यक्ति खड़े हुए, इसमें से एक औरत है, तो 2 क्या होंगे, आदमी तो होंगे। तो 3 में से एक स्लीपिंग है तो 2 क्या होंगे, वर्किंग होंगे यार। ये तो बेसिक बात है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी पार्टनरशिप पूरी तरह खत्म हुई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्टनरशिप समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लगभग सारी टाइपें यहां पिक कर ली हैं और बात कुल मिला के सिलसिलेवार तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल से मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और कल हम लेंगे मेरे बच्चे एवरेज। और एवरेज वो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, और वो टॉपिक है जो आपका समय बचा के देगा, है ना, जो सबसे ज्यादा समय की बचत करेगा आपकी। तो कल से मेरे बच्चे एवरेज पे लगेंगे, मैं आप सारे मिलके, और एवरेज को सुलझाएंगे भाई जल्दी जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।